जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीहोर के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जिन्हें सीहोर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, वो देश भर में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वे शिव पुराण पर आधारित कथाओं का वाचन करते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ कथा सुनने वालों की बहुत भीड़ उमड़ती है। कथा के साथ साथ वो जीवन को सुखी बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय भी बताते हैं। इस कारण से भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। उनका एक लोटा जल भी सभी समस्याओं का हल कर देता है और सबसे प्रसिद्ध मूल मंत्र है। श्रद्धालु ये भी कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी रुद्राक्ष को भी अभिमंत्रित करके देते हैं, जिससे लोगों के रोग दूर होते हैं। अक्सर ससुराल जाती हुई लड़की अपने घर से कुछ ना कुछ सामान लेकर के जाती ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सामान मायके से ससुराल लाना आपको महंगा पड़ सकता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि कभी भी मायके से ससुराल अचार लेकर के नहीं जाना चाहिए। अचार को ससुराल से ले जाने से बेटी कभी भी सुखी नहीं रहती है। बेटी को मायके से कभी भी किसी भी तरीके का अचार लेकर के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास उत्पन्न होती है। शास्त्रों में ये भी माना गया है कि जिस घर में बेटी को अचार दिया जाता है उस घर में बेटी कभी भी सुखी नहीं रह सकती। उसको मानसिक, शारीरिक या फिर आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ससुराल से उसे किसी न किसी से ताने सुनने पड़ते हैं। अगर सास से गृह कलेश नहीं है तो उसे शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए बेटी को आप और चीज़ें दे दें, लेकिन अचार उसको बिल्कुल भी भूल करके भी कभी ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप उसके घर की सुख, शांति और समृद्धि छीन रही हैं। तो कभी भी बेटी को अपने मायके पक्ष से ससुराल अचार लेकर के नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है नमक। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उनका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बातें करना, जो भी रिश्ता उससे जुड़ा हुआ है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर के ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़ है गैस का चूल्हा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर के ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उसके घर और गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इससे घर जो है वो उजड़ जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना दे करके आप उसे किचन से संबंधित कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।